आर्य समाज के कौन से ऐसे विचार हैं जिन्होंने आपको आर्य समाज की ओर आकर्षित किया? तो सबसे बड़ा जो काम आर्य समाज ने किया वो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच जात पात को खत्म किया। और दूसरा जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं कर्म से माना। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। सत्य सनातन वैदिक धर्म अर्थात सनातन धर्म की कटती गर्दन को बचाने का काम जो करता है उस टोले का नाम आर्य समाज। आपने 1 लाख लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया, तो उस दौरान आपको क्या परेशानियां आई, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हम जब समाज के बीच में जाते हैं अपने ही धर्म के लोगों के बीच में तो वो अपने आप को हमसे दूर मानते हैं। ये कपड़े देख करके जो मेरी वेशभूषा है इसको देख करके लोग समझते हैं कि तो दूसरे ठगने वाले लोग होंगे, ये कुछ और मान लिया जाता है। जब हम उनके बीच में जाते हैं तो पहली बात सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो हमें अपने से दूर मानते हैं अपने आप को। ये अलग है और हम अलग हैं। और इस चीज को मैंने सबसे ज्यादा फेस किया। भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं, एक भी नहीं। भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं, जितनी योजना है वो सब आर्य समाज की। कई बार ऐसा भी आया कि जीवन संकट में था, बड़ी मुश्किल से जान बची है। एक भीड़ आपके साथ पास में ऐसी हो और जो आपके विरोध में भड़का दी गई हो और वो पूरी भीड़ आपको लग जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक घटना मेरे साथ में एक आती है, कई बार आपका व्यवहार आपकी जान बचाता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक गांव में गए थे और वहां हम लोग उन लोगों को बताना चाहते थे आप जो ये चंगाई सभा लगा करके यहाँ बैठे हुए हो, ये केवल चंगाई सभा नहीं, आपका धर्मांतरण किया जा रहा है। तो जब हमने उनको बीच में बोला तो 2-3 युवा बहन बेटियां थी, कुछ विवाहित थी कुछ अविवाहित थी, तो हमलावर हो गई। उनको पहले से बताया गया था कि ये व्यक्ति अगर आता है कुलदीप विद्यार्थी, हमला किया जाएगा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट में। और मैं विशेष इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है, जिन्होंने 1 लाख लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं कुलदीप विद्यार्थी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्ते आशा बहन, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके ही बारे में। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ आर्य समाज का और लगभग पिछले 18 वर्षों से हम लोग आर्य समाज का काम कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। पहले कभी विरोधी हुआ करते थे आर्य समाज के, अच्छा, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे मोड़ आए जीवन के, फिर आर्य समाज को हमने अंगीकार किया और उसको लेकर के माध्यम बना करके जनमानस को जागरूक करने का काम करते हैं। तो सर, आर्य समाज के कौन से ऐसे विचार हैं जिन्होंने आपको आर्य समाज की ओर आकर्षित किया? ऐसे तो बड़े विचार हैं आर्य समाज के जो हमें आर्य समाज की तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन मैं मेरी व्यक्तिगत अगर बात कहूँ तो सबसे बड़ा जो काम आर्य समाज ने किया वो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच जात पात को खत्म किया। और दूसरा जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं कर्म से माना। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। और इन 2 चीजों ने मुझे आर्य समाज की तरफ बहुत ज्यादा प्रेरित किया। मैं आर्य समाज के पास जो आया उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ भेदभाव नहीं है। आप देखेंगे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सब लोग एक साथ रह सकते हैं। और ये एक केवल अकेली आर्य समाज ऐसी संस्था है जिस संस्था के अंदर एक छोटी जगह पर भी छोटे माता पिता के परिवार से पैदा होकर के भी इस आर्य समाज में ब्रह्मा पद तक बैठ सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, दूर की जगह पर नहीं है। तो यहाँ कर्म के आधार पर आर्य समाज उनको वरीयता देता है, इसलिए हम लोग आर्य समाज में शामिल। तो सर, आपके अकॉर्डिंग आर्य समाज क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, आर्य समाज के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में। लोग इस बात को भी, मैं जब जाते हैं हम लोग तो अब तो खैर जो जान गए हैं वो सब बातें नहीं बनाते, लेकिन लोग सोचते हैं कि आर्य समाज एक अलग धर्म है, एक संप्रदाय, एक रिलीजन, एक फिरका है। लोगों के दिमाग में आज भी ये बात। पर मैं कहना चाहूंगा आर्य समाज ना कोई धर्म है, ना संप्रदाय है, ना कोई रिलीजन है, ना कोई फिरका है। आर्य समाज वो संस्था है जो सनातन अर्थात जिसको हिंदू कहते हैं या वैदिक कहते हैं, या मैं कहूँ सत्य सनातन वैदिक धर्म अर्थात सनातन धर्म की कटती गर्दन को बचाने का काम जो करता है उस टोले का नाम आर्य समाज। तो सर, आर्य समाज के दृष्टिकोण से धर्म का क्या अर्थ है? धर्म, देखो, आर्य समाज से जो धर्म मानता है वो अपनी विचारधारा आर्य समाज की नहीं है। आर्य समाज अपनी मर्जी से धर्म को नहीं मानता। आर्य समाज धर्म उसको मानता है जो वो व्यवहार जिसको हम अपने लिए चाहते हैं उसको दूसरे के लिए करें। आर्य समाज इसको धर्म मानता है। और वो व्यवहार में आप उदाहरण में आपको दूं, हम चाहते हैं
कोई हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग ना करे, गाली ना दे तो हमें भी नहीं देना चाहिए। हम चाहते हैं हमारी बहन बेटी को कोई गलत दृष्टि से ना देखे तो हमें भी नहीं देखना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे धन को कोई चोरी ना करे तो हमें भी नहीं करना चाहिए। आर्य समाज इसी बात में विश्वास करता है जो करोड़ों साल से ऋषि मुनि जिस बात को, विचारधारा को हमारे मानते चले आ रहे थे, उसी को आर्य समाज मानता है कि अपने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, जो तुम्हें पसंद है जैसा व्यवहार वैसा दूसरों के साथ करो, ये धर्म है। और आपको जैसा व्यवहार पसंद है वैसा आप दूसरों के लिए नहीं करते, यही धर्म है। आर्य समाज को मानता है। हाँ, मतलब धर्म और अधर्म का कॉन्सेप्ट यही है कि जो आप खुद के लिए पसंद करते हो वही दूसरों के हाँ, साथ व्यवहारिकता को हम धर्म कहेंगे। वो व्यवहार जो मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है वही दूसरे के लिए करे, धर्म है। तो सर, जैसे आपने 1 लाख लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया, तो उस दौरान आपको क्या परेशानियां आई, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताइए। जी, जब देखो ये जमीनी वर्क है, जमीन पर जा करके सब काम करने पड़ते हैं। हमें भी नहीं था, हम भी एक भावनाओं में बह करके लग गए। सच बात तो ये थी कि अंदर से वो चीजें तो निकल करके आई, लेकिन जब व्यक्ति लग गया भावनाओं में बह करके, तब हमें पता चला कि परेशानियां तो बड़ी हैं। हम जब समाज के बीच में जाते हैं, अपने ही धर्म के लोगों के बीच में, तो वो अपने आप को हमसे दूर मानते हैं। ये कपड़े देख करके, जो मेरी वेशभूषा है, इसको देख करके लोग समझते हैं कि तो ये दूसरे ठगने वाले लोग होंगे, ये कुछ और मान लिया जाता है। जब हम उनके बीच में जाते हैं तो पहली बात, सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो हमें अपने से दूर मानते हैं, अपने आप को। ये अलग है और हम अलग हैं। और इस चीज को मैंने सबसे ज्यादा फेस किया। जाकर के उनके बीच में इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि तो हम और आप अलग नहीं है, एक है। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हमने फिर तैयार की हैं। हमने पढ़ाई की, उनकी मान्यता क्या है। जो एक छोटा, एक ऐसा तबका है मेरे ही धर्म का जिसको छोटा मान लिया गया है, नहीं छोटा। छोटा कोई काम करने से छोटा बड़ा थोड़ी होता है। व्यक्ति विचारधारा से छोटा, इसकी सोच छोटी है, मैं उसको छोटा मानता हूं। जिसका विचार बड़ा है, मैं उसको बड़ा मानता हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि वो जो लोग थे हमारे धर्म के लोग, फिर हमने स्टडी की और पता चला जिनको वो मानते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक महापुरुष का नाम लेता हूं आपके बीच में। एक उदाहरण, हमारे एक महापुरुष हमारे बीच में हुए जिनको हमारा ये वर्ग मानता रहा है, सतगुरु रविदास जी महाराज। सतगुरु रविदास जी महाराज के विषय में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पहले अगर किसी ने धर्म की, वेद की बात को बड़ी प्रबलता से कहा है तो उनका नाम सतगुरु रविदास जी महाराज। अच्छा। और कितनी बातें मैं उनके उदाहरण के बीच लेकर के लोगों के बीच में जाता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं भी रविदासी हूं, और मैं गर्व से कहता हूं जितना मैं दयानंदी हूं उतना ही मैं रविदासी भी हूं। ये बात अलग है कि उस कुल में मेरा जन्म नहीं हुआ जिसमें रविदास जी उत्पन्न हुए, लेकिन क्या उस कुल में केवल पैदा होने से कोई व्यक्ति हो सकता है उसका? जैसे राम और कृष्ण हुए हमारे देश के अंदर, तो हम ये कह करके तो नहीं कह सकते कि भाई हम उनके कुल में पैदा हुए हैं। वो कहाँ उत्पन्न हुए थे? हम विचारधारा से जुड़े हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को जब मैंने पढ़ा, मैं गदगद हो गया। उन्होंने वही बात जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके दी, वही बात 14वीं 15वीं शताब्दी में सतगुरु रविदास जी महाराज ने बोली। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई ना होए, जो जाने ब्रह्म आत्मा सोई ब्राह्मण होए। ओम गायत्री सिमरत सार, सिमरत हंसा उतरे पार। ओम गायत्री पढ़े प्रभाता, फिर नहीं 84 में आता। ओम गायत्री पढ़े मध्याह्ना, सो नर पावे पद निर्माणा। हमने जाकर के जब देखा कि वो लोग हमें अपने आप से दूर मानते हैं, तो हमने जब बात रखी सतगुरु रविदास जी महाराज की, तो उनको लगा कि हमारे अपने हैं। और आज सच में आपको यही बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात ये, जमीन पर काम करने के लिए तुम्हें यह विश्वास दिलाना पड़ेगा उन सामने वाले लोगों के बीच में कि आप और हम अलग नहीं, हम एक हैं। जी, तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। एक बड़ी संख्या है, मैं उसको काउंटिंग तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं मतलब हम कितना गिनेंगे, पर मैं इतना मानता हूं कि मेरे साथ में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और वो सोशल मीडिया का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल जुड़ने का, लेकिन मैं केवल वहां की बात नहीं करता जहां मैं रहता हूं। मैंने और दूसरे राज्यों में भी काम किया है, दूसरे देशों में भी हम लोगों ने काम किया, सोशल मीडिया के माध्यम से किया, और एक बड़े स्तर पर हम लोगों ने लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया है, लोगों को समझा करके। जी, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी के टाइम पर आर्य समाज ऐसे कौन से कार्य कर रहा है जो समाज सुधार के लिए है? देखो, समाज सुधार के काम जितने भी हैं वो सबको आर्य समाज 1875 से कर रहा है। मेरा एक बयान था बहुत पहले, उसको वायरल हुआ, लोगों ने बड़ी प्रतिक्रिया दी, लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देखा। मैंने एक बात बोली है, भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं। अच्छा, एक भी नहीं। भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं, जितनी योजना है वो सब आर्य समाज की है। आपको मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, आप एक योजना मुझे बताओ भारत सरकार की जो जनमानस के उत्थान के लिए हो और आर्य समाज ने 1875 में उसका श्री गणेश ना किया हो। एक बता दीजिए मुझे एक काम।
आप छुआछूत भेदभाव की बात करते हैं मिटाने की, आर्य समाज ने शुरुआत की। आप कहते हैं अंत्योदय की, अंत वाले व्यक्ति के उदय की बात करते हैं, तो ये सबसे शुरुआत आर्य समाज ने की। भाई हमारा जो व्यक्ति है, स्वामी दयानंद सरस्वती शिल्प विद्या क्यों लाना चाहते थे? उनका कारण यही था, वो चाहते थे कि मेरे देश का कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कोई कला ना हो। तो हम लोगों ने अंत्योदय की बात कही। आज भारत सरकार जो है बोलती है कि भाई ये हमारी बहन बेटी आगे बढ़नी चाहिए, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश दिया गया कि स्त्री पैर की जूती नहीं, स्त्री खेती नहीं है, स्त्री वो नहीं है जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस समय पर बोला स्त्री पैर की जूती नहीं, सर का ताज होती है। अर्थात महिलाओं के उत्थान के लिए काम आर्य समाज ने किया, देश की आजादी के लिए काम आर्य समाज ने किया, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काम आर्य समाज ने किया, छुआछूत भेदभाव अंधविश्वास मिटाने का काम आर्य समाज ने किया, और पाखंड पर कुठाराघात जितने प्रबल तरीके से आर्य समाज ने किया उतना किसी ने नहीं किया। तो बड़े काम है, मैं कहना चाहूंगा, जो आर्य समाज करता था और आज भी कर रहा है। ये बात अलग है, भाषा बदल गई होगी लोगों की, तरीका बदल गया होगा काम करने का, जमीनी स्तर पर अलग तरीके से काम किया जाता है, सोशल मीडिया पर अलग तरीके से किया जाता है, और आप आर्य संदेश को देखते हैं निरंतर एक बहुत बड़ी विचारधारा को लेकर के जनमानस तक पहुंच रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में उस समय पर काम किया, आज भी आर्य समाज काम कर रहा है। जी, अगर हम बात करें वैदिक धर्म की अपने, तो आज के टाइम पर उसको कैसे अपनाया जा सकता है और हमारे जो युवा हैं वो उसको कैसे अपना सकते हैं? जी, वैदिक धर्म कोई नया नहीं है। 1,96,08,53,126 साल पहले ऋषि मुनियों के द्वारा परमात्मा के दिए हुए वेद ज्ञान के माध्यम से जो विचारधारा प्रारंभ हुई उसको वैदिक विचारधारा कहते हैं या वैदिक धर्म कहते हैं। वो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग आज भी हैं। भारत के अंदर जितने लोग हैं जो हिंदू हैं वो वैदिक हैं, जो अपने आप को सनातनी कहता वो वैदिक है, जो आर्य समाजी कहता वो वैदिक है, या जो अपने आप को वैदिक मानता वो वैदिक है। बस अंतर इतना है, उस वैदिक धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आर्य समाज लड़ रहा है, लोगों के पास में जाता है, बहुत प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है, समझाता है, संवाद के माध्यम से जाता है, बड़े तरीके से आर्य समाज उनके बीच में जाकर के इस वैदिक धर्म को दोबारा से स्थापित करना चाहता है। अगर आप मेरे से ये प्रश्न पूछेंगे कि भारत में वैदिक धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, तो मैं आपको छोटा मोटा उत्तर नहीं दूंगा। आप 10-20 हजार करोड़, 10-20 हजार या लाख या करोड़ की बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा इस देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो वैदिक धर्म के हैं, 100 करोड़ से ज्यादा। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति, पूरे संसार भर में, कोई हिंदू हो या सनातनी हो या वैदिक हो या आर्य समाजी हो, जितने भी लोग इस विचारधारा से जुड़े हैं सब वैदिक हैं। थोड़ी सी कमियां कुरीतियां उनको हम बैठ करके आपस में सुलझा रहे हैं और सुलझा लेंगे, दोबारा से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा, इसके लिए हम लोग लगे। तो सर, जो आर्य समाज है वो बाकी के धार्मिक संगठनों से कैसे अलग है? हाँ, आर्य समाज अलग है थोड़ा सा, मैं आपको कहूंगा केवल शब्दों में अलग है, शब्दों में अलग है। और मैं कहूंगा आर्य समाज के विषय में एक भ्रांति है लोगों में कि धर्म है कोई, ऐसा लोग मान ले रहे हैं। आर्य समाज धर्म नहीं है। आर्य समाज तो एक संस्था है, स्वामी दयानंद ने बनाई थी, जो कुरीतियों को समाप्त करेगी और वैदिक धर्म के अंदर जो खामियां उत्पन्न हो रही उनको ठीक करने का काम करेगा। ये काम आर्य समाज कर रहा है। पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो वैदिक व्यवस्था है उस वैदिक व्यवस्था का प्रबल समर्थक आर्य समाज है, और आर्य समाज इस धर्म को दोबारा से संसार में जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है, दोबारा से करेगा। और एक सबसे बड़ी भ्रांति कह लें तो वो ये आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता है। हाँ, बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता है। तो उनके कहने मात्र से तो ऐसा होगा नहीं कि आर्य समाज ईश्वर को मानना बंद कर देगा। आर्य समाज तो सबसे बड़ा ईश्वर का उपासक है, और उसका उदाहरण हमारी पुस्तकों से मिलेगा। देखो, मैं यहाँ बैठ करके बोलूं, लोगों को लगेगा कि क्या पता ये असत्य बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप हमारे पुस्तकों को उठाएंगे, हमारे ग्रंथों को उठाएंगे, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है उनको आप उठाएंगे, तो हमारी जो शुरुआत होती है वो ईश्वर विषय से ही हो रही है। और एक संसार का सबसे बड़ा हिंदी का जो एक ग्रंथ माना जाता है, महाभारत काल के बाद में शुद्ध हिंदी का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश को जब आप पढ़ेंगे, उसका जो पहला समोल्लास है वो पहला समोल्लास ईश्वर विषय में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या उसमें की है। रुद्र, शिव, शंकर, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, ऐसा कौन सा नाम है जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परिभाषित नहीं किया?
तो जब परिभाषित किया है और उनके अर्थ भी दिए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता? ईश्वर को मान करके ही आर्य समाज अपने सब काम करता है। सबसे बड़ा समर्थक है और सबसे बड़ा उपासक संसार का आर्य समाज। तो अगर आज के समय पे हम युवाओं को आर्य समाज से जोड़ना चाहते हैं कि वो भी इस तरफ आए और अपनी जो कुरीतियां हैं या पाखंड है उनको खत्म करें, तो उसके लिए आर्य समाज क्या काम कर रहा है? देखो, बहुत सारे काम कर रहा है आर्य समाज, आज भी कर रहा है। और ये जो हमारा 6 वर्ष बाद में एक महासम्मेलन होता है, इस महासम्मेलन का उद्देश्य ये कि हम अपडेट हो जाएं। काम तो आर्य समाज पहले से कर रहा है और गति से करे, तो उसके लिए हमें कुछ योजना चाहिए। हमें कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो बिना मंच के, बिना माइक के, जमीन पर जाकर के लोगों से बात कर सके, लोग के बीच में जाकर के अपनत्व का भाव करके उनमें विश्वास पैदा करके उनको बता सके कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये गलतियां, इनको आप सुधार सके। आर्य समाज ना तो अपनी सदस्यता बढ़ाना चाहता है कि भाई हम लोग करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर करा करके या उनसे चंदा लेकर के हम उनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ये उद्देश्य आर्य समाज का नहीं है। आर्य समाज का उद्देश्य ना आर्य समाज संस्था को ऐसी जगह पर स्थापित करना है कि भाई वो केवल एक बहुत बड़ा संगठन बन जाए। आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो है कृणवंतो विश्वम आर्यम। जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने ये नारा दिया था, हम कहते हैं पूरे संसार को आर्य बनाओ। आर्य अर्थात श्रेष्ठ। हम संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति नशा छोड़ देगा, कुरीति छोड़ देगा, पाखंड छोड़ देगा, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, इन सब चीजों से दूर हो जाएगा, वो आर्य हो जाएगा और वो श्रेष्ठ हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, करते रहें। तो सर, जैसे कि आप घर वापसी का जो हमारा सबसे बड़ा मतलब घर वापसी का जो आर्य समाज का सबसे बड़ा काम है वो आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कोई विरोध झेलना पड़ा हो या किसी प्रकार से कोई हमला हुआ हो? हाँ, बहुत बार ऐसी तो बड़ी घटनाएं हैं, वो तो काउंटिंग नहीं हो सकती है। क्योंकि जहां आप जाएंगे ये सब काम करने के लिए, लोगों को जब आप बताएंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आरती उतारेंगे आप या दूध माला लिए खड़े होंगे, आपके गले में माला डालेंगे। यहाँ तो कितनी बार पिटना पड़ा है, कितनी बार ईंटे पत्थर ढेले खाए हैं। और हम तो ये सोच करके मान जाते हैं भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो उस काल में बड़ी प्रताड़ना झेली, बहुत सारी चीजों को बड़े हमले झेले, तो हम उन्हीं के शिष्य हैं। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमले तो होते रहते हैं। कई बार ऐसा भी आया कि जीवन संकट में था, बड़ी मुश्किल से जान बची है। एक भीड़ आपके साथ पास में ऐसी हो और जो आपके विरोध में भड़का दी गई हो और वो पूरी भीड़ आपको लग जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक घटना मेरे साथ में एक आती है, कई बार आपका व्यवहार आपकी जान बचाता। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक गांव में गए थे और वहां हम लोग उन लोगों को बताना चाहते थे, आप जो ये चंगाई सभा लगा करके यहाँ बैठे हुए हो, ये केवल चंगाई सभा नहीं, आपका मतांतरण किया जा, धर्मांतरण किया जा रहा है। तो जब हमने उनको बीच में बोला तो 2-3 युवा बहन बेटियां थी, कुछ विवाहित थी, कुछ अविवाहित थी, तो हमलावर हो गई। अच्छा। उनको पहले से बताया गया था कि ये व्यक्ति अगर आता है कुलदीप विद्यार्थी, हमला किया जाए। अच्छा। और जो भी होगा हम देख लेंगे बाद में। तो उन्होंने जो शुरुआत की है वो शुरुआत गालियों से की है। आप सोच सकते हैं कि स्त्री, मुझे लगता है पुरुष तो बदतमीज हो सकता है कई बार इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन स्त्री बड़ा सोच समझ करके कदम उठाती है। और मेरे देश में आज भी बहन बेटियों का चरित्र ऊंचा है पुरुषों से, मैं इस बात को मानता हूँ। तो वो बहन बेटियों ने मुझे गाली देनी शुरू की, उल्टा सीधा गाली दी, और इतनी गालियां दी, मतलब माँ बहन की वो सब गालियां जब उन्होंने देनी शुरू की, मैं मौन खड़ा रहा और मैंने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा ये आप गाली मुझे मत दो। बोले क्यों? मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी माँ बहन मानता हूँ, तो ये गाली अगर आप मुझे दे रहे हो तो किसको लग रही? भाई मैं आपको अपनी माँ बहन मानता हूँ तो ये गाली आपको जा रही है। तो मैं नहीं चाहता आप जो मर्जी मुझे बोले, तुम गाली इसलिए मुझे दे रहे हो क्योंकि तुम मुझे अपना नहीं समझते, पर मैं जुड़े होठ भी नहीं खोलूंगा। मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें सबको अपना समझता हूँ। अपनों को कैसे, अपनी बहन बेटी को कौन गाली दे देगा? मैंने बात बोली, बोलने के बाद मैं मौन खड़ा हो गया। वो बोलती रही जो मर्जी, ये मेरा कपड़े फाड़े गए पूरे। और एक महिला ने एक मोटा डंडा लेकर के सर पर जब वार किया, तो कई बार पता नहीं भगवान की क्या कृपा होती है। हम लोग कहते हैं एक पढ़ते चले आए, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो वो एक उन्हीं में से कोई महिला जो बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रही थी, वो आई और उसने मेरे सर पर यूं दोनों हाथ रख लिए। उसने कहा इस बेचारे को क्यों मारते हो, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, भाई उसके साथ लड़ाई की जाए, उसको मारा जाए। जो प्रतिक्रिया कर रहा हो, उल्टा सीधा बोल रहा है या लड़े, तो इसको क्यों मारे? जब उसने दूसरी ने डंडा मारा तो उसके हाथ में डंडा लगा और उसका हाथ मैंने देखा यहाँ से पूरा उखड़ गया है, मोटा हो गया, सूज गया। तो वो उसने हमला किया और वो पीछे हट गई। जब उन्हीं की एक महिला को चोट लगी तो फिर तो शांति होनी थी, वो पीछे हट गई जिसने मारा था।
तो फिर मैं वहीं उनके घर पर बैठ गया, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। वो वीडियोस करोड़ों लोगों ने देखी हैं, वो सब डाली गई थी, क्योंकि वहाँ में रिकॉर्डिंग जरूरी रखते थे हम लोग। कई बार कोई उल्टे सीधे हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगाते थे। तो मैं वहां बैठ गया फटे कपड़ों से, और मैंने बैठ करके ये कहा कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं तभी जाऊंगा, नहीं तो चाहे मुझे मार दीजिए आप। ये मेरे जीवन का एक ऐसा इतिहास है, जहां मैं गया उन्होंने पहले मुझे हमला करके पीटने का प्रयास किया, और फिर जब मैं वहां से नहीं गया तो उन्होंने मेरी बात सुनी, और सुनने के बाद में वहीं पर बैठ करके हवन हम लोगों ने किया, और सबने संकल्प लिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम हालेलुया में नहीं जाएंगे, हम चंगाई सभा में जाएंगे। अच्छा जी। तो सर जैसे कि आपने इतना ज्यादा विरोध झेला है इन चीजों का, तो कौन सी एक ऐसी बात है जो या कोई एक ऐसी प्रेरणा है जिसने आपको मोटिवेट करा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मगर मुझे इसी दिशा में काम करना है? मैं आर्य समाजी नहीं था, आर्य समाज का विरोधी था। आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं उस काल में जब मैं स्पोर्ट्स करता था तो स्टेडियम में जाता था, तो कुछ आर्य समाज के विरोध में कुछ कुछ बातें जहाँ था दुनिया भर में चलती रहती, वो मेरे कानों में भी आई थी, और उसको मैं विरोधी हो गया आर्य समाज का। मतलब आर्य समाज को मैं बहुत अच्छा संगठन नहीं मानता था, मैं ये मानता था कि सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए कोई संस्था है। अच्छा। हाँ, तो वो सब चलता रहा। मैं जब इस रेस लगा लेता था, कंपटीशन की तैयारी में करता रहता था, तो स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आता था। स्टेडियम में मेरे बैग के ऊपर किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक डाल दी। मुझे लगता है कि किसी ने किसी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति को पुस्तक दी होगी कि आप पढ़ लीजिए, जैसे स्वागत सत्कार किसी का किया जाता है। तो पुस्तक मेरे जो बैग के ऊपर डाल करके आदमी पीछा छुटा के चला। उसने कहा चलो जाने दो। वो पुस्तक मैं 2 दिन तक थैले में लाता ले जाता रहा। तीसरे दिन मैंने घर उठा करके पढ़ी। पुस्तक का नाम था श्रीमद् दयानंद प्रकाश। पुस्तक मैंने पढ़ी तो वो स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र था, और वो पुस्तक के जो लेखक हैं तो उन्होंने बड़े तरीके से उस पुस्तक को लिखा। जब वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो पढ़ने के बाद 4 दिन में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, और पढ़ने के बाद पहली बार तो मुझे ये पता चला कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है, विवेकानंद ने नहीं। आप सोचो, मतलब मैं कितनी मूर्खता में जी रहा था। मैं विरोधी था, लेकिन मुझे पता नहीं। और वो पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो पढ़ करके मुझे पहली बार पता चला कि पूरे संसार भर में अगर धर्म को बचाने के लिए विपरीत परिस्थिति में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने संघर्ष किया तो उस व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। और इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद में दिमाग में, मैं क्या कहूंगा, बुद्धिमान तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं बुद्धिमान हो गया हूं, पर एक पागलपन ऐसा सवार हुआ कि मैं विद्यार्थी आज संकल्प लेता हूं बैठ करके इस पुस्तक को पढ़ करके कि अब मैं और कोई काम नहीं करूंगा। जिस दयानंद का मैंने अब तक विरोध किया, मैं उसका प्रचार प्रसार करूंगा, और उसी के लिए मैं आया हूं। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। हम इस वैदिक विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे साथ में बहुत बड़ी एक टीम लगी हुई है, बड़ा संगठन काम करता है। वैदिक आध्यात्मिक मिशन नाम का हम लोग एक छोटी सी संस्था चलाते हैं, परिवार संवाद चलाते हैं। तो हमसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और हम आज जो काम कर पा रहे हैं वो उस पुस्तक की वजह से और स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मुझे प्रेरणा मिली। हम लोग आज लगे हुए हैं। तो सर अगर हम शुद्धि आंदोलन की बात करें जो उस टाइम पर दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था, वो आज के टाइम पर किस तरीके से कार्य कर रहा है, और आप उसमें आपका क्या रोल है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि प्रारंभ की थी, और मुझे जो याद है स्वामी जी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को शुद्ध किया था, और देहरादून में किया था जी। उसका नाम अलगधारी रखा। यस। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद आए स्वामी श्रद्धानंद जी, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने फरवरी 1923 को भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की जी। और दिल्ली के आसपास जो मेव रहते हैं यहाँ पर स्वामी जी ने शुद्धि प्रारंभ की थी। 1 वर्ष में मुझे ठीक से याद है लगभग 30,000 लोगों की घर वापसी उन्होंने की। और ये 30,000 नहीं, ये डेटा बहुत बड़ा है, आगे लाखों लोग वापस हुए हैं। ये बात अलग है कि उस समय पर विनोबा भावे उन्होंने उस समय पर अनशन कर दिया, उसकी वजह से उनको कार्यक्रम रोकना पड़ा। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता जी। लेकिन शुद्धि को लेकर के आर्य समाज बड़ा गंभीर रहा है, क्योंकि हमारे लोगों की पहले हमारे लोग पहले धर्मांतरित हुए हैं। तो हम जो घर वापसी शब्द जो जोड़ा जाता है या शुद्धि जो जोड़ा जाता है, ये हम उनकी नहीं कर रहे हैं। हम हमारे ही लोग जो हमसे बिछुड़ गए थे, हम उनको वापस करने का काम कर रहे हैं। और आर्य समाज आज भी इस काम को प्रबलता से कर रहा है, प्रमुखता से। हर आर्य समाज में अगर आप जाकर के इस बात को कहेंगे तो आर्य समाज इस बात को कह रहा है कि हमसे जो भाई हमारे बिछुड़ गए थे उनके लिए येन तेन प्रकारेण किसी भी तरह से उन लोगों को वापस किया जाए। तो जो आर्य समाज का कॉन्सेप्ट है कि गले लगाना,
वो इसी दिशा में चल रहा है। हाँ, उसको गले लगाना कह सकते हो, घर वापसी कह सकते हो, मेल मिलाप कह सकते हो, उसके बहुत सारे तरीके हैं। और आज भी हम हमारे लोगों के साथ भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, इन सब चीजों में विश्वास नहीं नहीं रखते। रखते। स्वामी दयानंद ने रखी है। अगर मैं उदाहरण दूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कर्णवास में थे, और वहाँ कर्णवास में उनसे बहुत लोग मिलने आए। एक नापित भी आया, जिसको नाई बोलते हैं हम लोग। वो नापित आया था, और वो उस उमेदा नाम था उसका। वो रोटी बनवा करके अपने घर से आया। चर्चा तो लंबी, वो सब चीज नहीं बोली जा सकती, पर मैं इतना कहूंगा कि स्वामी जी ने उसके हाथ की रोटी खाई। जब लोगों ने विरोध किया तो उसी नापित की रोटी हाथ में लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला, लोगों ने कहा देखते नहीं वे नाई की रोटी है। तब स्वामी दयानंद जी ने कहा कि तुम्हें लगती होगी नाई की रोटी, पर ये तो मुझे गेहूं के आटे की रोटी दिखाई देती है। सही बात है। फिर पूछा कि तो छोटा व्यक्ति है। स्वामी जी ने कहा छोटा कैसे हो गया? बोले काम छोटा करता है। स्वामी जी ने कहा सुनो, तुम्हारे घर बर्तन कौन साफ करता है? बोले छोटे लोग। पानी कौन लाता है? छोटे लोग। खेत में अन्न कौन उगाता है? छोटे लोग। अच्छा, तुम्हारा घर किसने बनाया? छोटे लोगों ने। मकान किसने बनाया? छोटे लोगों ने। अच्छा, तुम्हारा कुआं किसने बनाया? छोटे लोगों ने। अच्छा, बर्तन किसने बनाए जिन बर्तनों में तुम खाना खा रहे हो? छोटे लोगों ने। ठीक है, मैंने मान लिया वो सब छोटे लोग थे, तो तुमने क्या काम किया? अगर तुम बड़े थे तो तुमने बड़ा कौन सा काम किया? भाई, उस सारा काम छोटे ने किया और तुमने खा करके केवल गंदगी की, तो तुम बड़े कैसे हो? सही हो। तो इस सब चीज को लेकर के स्वामी जी ने जमीन पर काम किया, छुआछूत भेदभाव खत्म किया। और आज भी हम इस काम को करते हैं। हमें कोई कहीं भी आमंत्रित करे या ना करे, हमें कहीं दिखाई देता आवश्यकता है तो हम हर वर्ग में, हर जगह पर जाने को तैयार बैठे होते हैं। तो सर, अगर हम बात करें कि मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ही उसको रखते हुए, कि इसी में शुद्धि आंदोलन की दिशा में कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, या कुछ ऐसे आंकड़े जो हम जान सकें? 2018 में एक धर्मांतरण हुआ था बहुत बड़ा भारत के अंदर। अच्छा। जो चर्चित हुआ। अच्छा। जिसमें सरकारें हिल गई। अच्छा। और पहला वो धर्मांतरण था, आपकी दृष्टि में शायद होगा, जिसमें जो पूरा प्रशासनिक जो अमला था, एसपी से लेकर के सबको हटा दिया गया। अच्छा। दूसरे लोगों को रखा गया कि तुम्हारी नाक के नीचे इतना बड़ा खेला हो कैसे गया। ये धर्मांतरण था जौनपुर धर्मांतरण। आप सर्च करेंगे तो आपको पता है। योगी जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। और आश्चर्य की बात मैं कहूंगा कि कितने सारे हिंदूवादी संगठन है जो कहते हैं हम हिंदू की रक्षा करेंगे, वो सब विफल रहे। एक भी व्यक्ति वापस नहीं आया। सूचना आर्य समाज तक आनी थी। हम लोग घर वापसी का कार्य कर ही रहे थे, काफी समय से कर रहे हैं हम लोग। 2014 से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं अकेला क्यों कहूँ, मेरी एक टीम है पूरी। और ये बात अलग है कि उसको डायरेक्शन मैं देता हूँ, मेरे साथ में वो सब टीम चलती है। वो हमारे पास सूचना आई और हम यहाँ से अपनी टीम लेकर के गए, और भगवान की ऐसी कृपा हुई, हम लोगों ने उन लोगों से जाकर के वार्तालाप किया। पहले तो उन्होंने हमें धंसने नहीं दिया गांव में। जो लोग धर्मांतरित हो गए थे, ईसाई बन गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग उनके बीच में जाने में सफल हुए। और वो जो 12 गांव क्रिश्चियन बने थे, वो मेरे द्वारा, कुलदीप विद्यार्थी और मेरी टीम के द्वारा सब वापस आए। 12 गांव। ये 2-4 दिन, 2-4 लोगों की बात नहीं करता। और भूलनडीही, जहां करोड़ों रुपए लगा करके एक बहुत बड़ा जो चर्च बनाया गया था, एक टीन सेट था, आज मैं कह सकता हूं कि वो खाली पड़ा हुआ, आपकी वजह से। एक पूरी टीम ने वहां पर काम किया। और वो केवल एक बात थी, ऐसे हमारे पास में बहुत है। मेरे पास लगभग 96 गांव की लिस्ट है। अच्छा। ये जौनपुर का हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस समय सोशल मीडिया ने भी प्रबलता से उठाया। और हमारे पास सैकड़ों वीडियो हैं जो नेशनल चैनल्स हैं न्यूज के, उन्होंने सबने उसको चलाया है कि खुशी की लहर दौड़ गई है क्षेत्र में, कि जो लोग ईसाई बने थे हालेलुया बोल करके, अब वो हवन करके घर वापसी कर रहे हैं। तो सर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आर्य समाज के लिए भी, और आपके लिए भी, और बाकी लोगों के लिए भी, कि आपने मतलब इतने बड़े स्तर पर ये कार्य किया और आप अभी भी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक और मुद्दा मैं आपको सामने रखना चाहूंगा जी। मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब हम लोगों के लिए तो सामान्य सा है। एक आदित्य गुप्ता कानपुर का लड़का अब्दुल कादिर बन गया था। अच्छा। एक गुड़गांव का मन्नू यादव अब्दुल मन्नान बन गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि बड़े लोगों ने प्रयास करके उनको समझाने का, रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं सफलता मिली। हम लोगों तक वो केस आया और 2 दिन हम उनको लेकर के बैठे, और 2 दिन में उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि हम वापस अपने घर आना चाहते हैं।
बड़े सारे काम हैं, मैं वो सब काम गिनवाने के लिए आपके बीच में नहीं बैठा हूँ, हाँ। क्योंकि कई बार ये मन में किसी के विचार आता है कि भाई ये जानबूझ करके इन सब चीज़ों को बोला जाता है। ये जो पूरा बहुत सारे लोग हैं जो वैदिक व्यवस्था से जुड़े हैं, वो जनमानस तक सब जानता है इन सब चीज़ों। मतलब आप जो है बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ रहे हैं और इस कार्य को कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मैं बात है जमीनी अपने स्तर आप पर काम करने पर ही विश्वास करता हूँ। में। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मंच से कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जो लोग मंच से बोल सके वो मंच से बोलें, जो लिख सकते हैं वो लिखें, जो सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड कर सकते हैं वो फॉरवर्ड करें, जो सोशल मीडिया पर बैठ करके लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित कर सके वहां से करें, और जो जमीन पर काम कर सकते हैं वो जमीन पर काम करें। मैं इस बात को विश्वास रखता। तो सर, आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो आज के युवाओं को आप दयानंद सरस्वती जी की ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे या उनको देना चाहेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी चाहते थे मेरा जो देश है ये आर्य बनना चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ बनना चाहिए। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा रही है, समय पर भी रही है, और आज भी आर्य समाज की विचारधारा यही है। स्वामी जी का ये संदेश था कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे संसार को आर्य बनाओ। हमारे देश के अंदर कोई रोगी ना हो, कोई शौकी ना हो, इस देश में एक भी नशेड़ी ना हो, एक भी अनपढ़ ना हो, एक भी स्त्री ऐसी ना हो जिसके साथ अत्याचार होता हो, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कुपोषण का शिकार हो। हम वो करोड़ों साल पुरानी व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। रोग शोक हारी बीमारी से दूर होकर के हमारा राष्ट्र सुखी हो, समृद्ध हो, राष्ट्र के ऐसे युवा हों जिनको पूरी दुनिया के लोग देख करके प्रेरणा ले सकें कि हमारे युवा ऐसे होने चाहिए। वो काम, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संदेश जनमानस तक पहुंचाना चाहते थे और हम भी इसी को पहुंचाना चाहते थे। तो सर, जैसे कि आप धर्मांतरण की दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप आज के युवा को अपनी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज या कोई प्रेरणा देना चाहते हैं जिससे वो अपनी ही चीज़ों को अपनाएं और दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो? मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, जब बहुत लोग मुझे मिलते हैं तो मैंने उनको देखा है जिस मत मजहब में वो जाते हैं तो उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं वो लोग। एक घर में मैं गया तो वहाँ न्यू टेस्टामेंटल नाम की एक छोटी सी किताब रखी थी, नया नियम, जो ईसाई लोग बांटते हैं, तो उसको पढ़ रहा था। मैंने पूछा ये क्या हो, तो उसने कहा मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ये तुम्हें अच्छी लगती है क्योंकि तुम इसको पढ़ रहे हो, तुमने कभी रामचरितमानस या रामायण पढ़ी है? बोला नहीं पढ़ी। मैंने कहा कभी महाभारत पढ़ा? बोला नहीं पढ़ा। कभी हनुमान चालीसा पढ़ी? बोले नहीं पढ़ी। कभी आपने संध्या सीखी या नहीं सीखी? कभी हवन में बैठ करके रुचि ली? नहीं ली। कभी मंदिर गए हो? कभी आरती में शामिल हुए हो? कभी किसी कथा में बैठे हो? मैं कहूँगा आपने जब अपने धर्म का कोई काम किया ही नहीं है तो आपको जो मिल गया आपको वही अच्छा लगता है। मैं ये कहना चाहूंगा मेरे धर्म का व्यक्ति जो धर्मांतरित हो रहा है उसको धर्म के विषय में नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं। अगर वो जानकारी इकट्ठा कर ले, वो पढ़ ले अपने धर्म की चीजों को, तो वो जाएगा ही नहीं। हम कौन लोग हैं? क्या हमें कोई फंडिंग देकर के इस काम में लगाता कि तुम पैसा लो और काम करो? हम वो नहीं है जो घर घर जाकर के हालेलुया का पाठ पढ़ाते हैं, लोगों को बोलते हैं। वो पैसा लेते होंगे और दूसरे लोग पैसे के लिए काम करते होंगे। हम पैसा लेकर के काम नहीं करते या पैसे के लिए काम नहीं करते। हम चाहते तो भुना सकते थे, अपने इन कामों को करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते थे। हाँ, धन की समस्या नहीं है, मैं ये भी कहना चाहूंगा। धन की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, हम जो काम कर रहे हैं, हमने पढ़ा है, हम काम कर रहे हैं। अगर मेरी तरह और हमारे हजारों लाखों युवा पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को जानेंगे, तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। वो भी धर्मांतरित होने से लोगों को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का यही होगा कि हम जन जन तक पहुंच करके अपने धर्म के प्रति प्रेरित करके युवाओं को पढ़ने पर लेकर के आए कि वो स्वाध्याय करें, पढ़ें, तो निश्चित रूप से काम होगा, बिल्कुल होगा। तो सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आर्य समाज में रहते हुए कभी आपने कोई भेदभाव झेला, ऐसा कोई किस्सा है आपके साथ? हाँ, मेरे साथ एक घटना घटी है जी। और वो घटना ये थी कि हम लोग एक विवाह में गए हुए थे। तो हमारे यहाँ पर परिवार से जब जाते हैं तो हमारी जो बहन बेटियां होती, उस परिवार में जब कोई विवाह होता है तो उसमें भात देने की परंपरा है। तो जाते थे, तो हम लोग भी गए थे। परिवार की एक हमारी बहन थी, उनकी बेटी का विवाह था, सब लोग बैठे हुए थे। मैं नया नया आर्य समाजी बना था। अच्छा। तो मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। अब तो बहुत वर्षों से मेरी वेशभूषा बदल गई। तो मैं कुर्ता पजामा पहन करके बैठा हुआ था, तो एक ऐसे राउंड सर्किल में लोग बैठे हुए थे गोल घेरे में।
और एक बुजुर्ग ने कहा भी सब चुप बैठे हुए हैं, परिचय ही हो जाए। हाँ। परिचय शुरू हो गया तो कोई अपना अपना परिचय दे रहे थे कि मैं फला व्यक्ति हूँ, उस गांव का हूँ, मैं ये काम करता हूँ। सबका जब परिचय हो रहा था तो जब मेरा परिचय का नंबर आया तो मेरे से जो अगला वाला नौजवान था जिसको मेरे बाद बोलना था, उसने कहा कि देखो भाई बैठ जाओ, मेरे से कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। कि देखो भाई इसका परिचय मैं दूंगा, ये कौन है। क्योंकि मेरी जो वेशभूषा थी वो अलग दिखाई दे रही थी और वो बुजुर्ग जो सबका परिचय ले रहे थे उन्होंने भी ये प्रश्न किया कि भाई ये नौजवान कौन है, इसके बारे में बताओ। तो उसने कहा इसका परिचय मैं दूंगा, ये कौन है। उसने परिचय दिया मेरा परिचय सुन लीजिए आप, शायद ये परिचय दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा। उसने कहा देखो, अंगुली उठा करके गिनना शुरू किया, ये राम को नहीं मानते हैं, ये कृष्ण को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, ये भगवान को नहीं मानते, तीज त्योहार को नहीं मानते हैं, ये किसी को नहीं मानते हैं। इनका नाम है कुलदीप विद्यार्थी और ये है आर्य समाजी। और सब लोगों ने खुश होकर के ताली बजा दी, भाई क्या गजब परिचय दिया। अब वो तो बैठ गया मेरा परिचय देकर के, उसी का नंबर आना था मेरे बाद में, उसकी कुर्सी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा सुनो, इसने मेरा परिचय दिया है, अब इसका परिचय मैं देता हूँ। मैं खड़ा हो गया और मैंने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा सुनो भाई, इनका परिचय सुन लीजिए। मेरे जो दाईं तरफ बैठे हैं, ये जिसका ले लेते हैं उसका देते नहीं है। सुनते रहना, ये इनकी बात और कुत्ते की लात बिल्कुल बराबर है। इनकी बात में कोई दम नहीं है, इनका कोई सम्मान नहीं करता है, इनको कोई पूछता नहीं। बस मैंने इतना बोला था, वो पीछे से खड़ा हो गया। उसने कहा बकवास नहीं करना। मैंने कहा मैं तो बकवास की नहीं है, मैं तो कुछ बात बोल रहा हूँ। तुमने मेरा परिचय दिया तो मैं आपका परिचय दे रहा हूँ, है भी यही। भाई आपने मेरी हेल्प कर दी ना, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपकी दृष्टि में वो हेल्प है तो मैं मेरे को भी करने दो। उसने कहा सारी बात छोड़, पहले ये बता मैंने किसका लेके नहीं दिया, ये बता मेरी बात कुत्ते की लात कैसे बराबर है, ये बता मेरा सम्मान कौन नहीं करता है। तो जानता है मेरे बिना मेरे घर में पत्ता तक नहीं हिलता, मेरे से पूछ पूछ करके काम किए जाते हैं। और तूने कैसे बोल दिया इतने सारे लोगों में मेरी बेइज्जती कर रहा है, बता। मैंने कहा पहले तुम बताओ, तुमने शुरू किया ना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कब देखा मैं राम को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं तीज त्योहार को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, तुमने कब देखा। तो उसने कहा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा फिर क्यों बोला। तो उसने कहा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था इसलिए बोला। तो मैंने कहा यार बात खत्म हो गई, गंभीरता से मत लो, मैंने भी तेरे बारे में सुना ही था, बात खत्म हो गई। देखा मैंने भी नहीं कि कब तुमने लेकर के किसको नहीं दिया। वो जो आर्य समाज के बारे में जो भ्रांतियां फैली है ना, वो उसी से खत्म हो गई, बातें बोली खत्म हो चुकी हैं। उसने जो प्रश्न उठाया वो प्रश्न यही था, आज भी ये प्रश्न जिंदा है। और मैं तो हो सकता है जीवंत शिकार हुआ सामने, लेकिन मेरे अलावा कितने लोग इस बात का शिकार होते हैं। बड़े लोग होते होंगे जिनको बोल दिया जाता हो कि जी भगवान को नहीं मानते, राम कृष्ण को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आर्य समाज ऐसा संगठन है जो संसार में सब चीजों को मानता है। आप पटरी से उतर करके मेरे से प्रश्न करो, क्या भूत प्रेत को नहीं मानता आर्य समाज? मानता है। आप कहोगे कैसे मानता है? सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहां पर दिया है भूत और प्रेत क्या है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो जो पड़ा हुआ शरीर है, मृत शरीर बिना आत्मा के, उसको प्रेत माना स्वामी दयानंद। और जब उसको ले जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया गया शमशान में, तो उसी को भूत कहा गया। बोलो मानते हैं कि नहीं मानते? ये बात अलग है कि हमारा मानने का एक तरीका वो है जो ऋषि मुनियों का था। जी। तो सर आज आप हमसे जुड़े और आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हर युवा को जाननी ज़रूरी है अपने धर्म को लेकर, आर्य समाज को लेकर। और आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कदम है। तो आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बहन, स्वागत है पुनः, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे जो हमारे आज के गेस्ट थे वो किस दिशा में कार्य कर रहे हैं और कैसे हमारे धर्म को बचा रहे हैं या धर्मांतरण होने से लोगों को बचा रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।